ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन निर्माण के सार सूत्रों को अति सरल शब्दों में समझाया है। उनके ये शब्द हमारी सब समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हैं। हमें महामानव देव मानव बनाने में, आध्यात्मिकता की ऊंची भाव स्थिति में ले जाने में पूर्ण सक्षम हैं। बस पूरे हृदय से इन शब्दों का पालन किया जाना चाहिए। अपने आत्म सुधार के प्रयासों में परम पूज्य गुरुदेव के शब्द उत्प्रेरक बनकर हमें प्रेरित एवं प्रोत्साहित करते हैं। आइए सुनते हैं उनके प्रवचन का कुछ अंश। अपने यहाँ गायत्री माता का प्रशिक्षण दिया जाता है। गायत्री की उपासना में आप लगे हुए हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं गायत्री किसके कंधों पर सवार होती हैं और कौन गायत्री को अपने इशारे पर नचाए नचाए फिरता है। गायत्री माता की तस्वीर का तो आप रोज ध्यान करते हैं। इस तस्वीर में माँ का वाहन देखा है ना आपने? इस वाहन का नाम है हंस। हंस के ऊपर गायत्री माता सवारी करती हैं। ये बात शायद आपको समझ में ना आए, क्योंकि इंसान के बराबर शरीर जिसका है वो एक जानवर पर, पशुओं पर तो सवारी कर सकता है, लेकिन पक्षियों पर सवारी नहीं कर सकता। घोड़े पे आप बैठ सकते हैं, गधे पे आप बैठ सकते हैं, हाथी पे बैठ सकते हैं, ऊंट पर बैठ सकते हैं, भैंसे पर बैठ सकते हैं, लेकिन आप बताइए किसी पक्षी पे जिसका वजन न के बराबर होता है, बेचारे उसके ऊपर आदमी कैसे बैठ पाएगा? गायत्री माता का हंस पर बैठना एक अलंकार है, ये बताने के लिए कि हंस वो व्यक्ति है जो उचित और अनुचित का फर्क करना जानता है, जो विवेकवान है। अगर आपको माँ की कृपा पानी है तो आपको उचित और अनुचित का फर्क करना, दूसरे लोगों के पीछे पीछे चलने के बजाय आपको अलग खड़े होकर देखना चाहिए कि सही रास्ता क्या है, सही तरीके क्या हैं, सही क्या है। लोग गलती करें तो आप क्या कर सकते हैं? आज तो गलतियों का ही जमाना है, पर आप भी पानी के बहाव में तिनके के तरीके से बहते हुए चले जाएं, भला ये भी कोई समझदारी है? आप हवा में उड़ते हुए पत्तों के तरीके से उड़ते हुए चले जाएं, भला ये भी कोई समझदारी हुई? आपको वजनदार होना चाहिए। आपको अपने जीवन के बारे में फैसले स्वयं करने चाहिए। अपने रास्ते का चुनाव करने के लिए आपकी हिम्मत आपकी सहायक होनी चाहिए। ईमान और भगवान दो चीजें ऐसी हैं जिनकी सहायता से आप बड़े से बड़ा फैसला कर सकते हैं। दुनिया में तो आमतौर से गलत काम होते हैं। आमतौर से लोग अपने आप को शरीर समझते हैं और शरीर की खुशहाली के लिए जो भी बुरे से बुरा काम हो सकता है सब करते हैं। लोग तो ऐसे बेअकल हैं कि लोगों को सिर्फ आज का फायदा दिखाई पड़ता है, कल का नुकसान कहाँ दिखाई पड़ता है। जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं उसमें क्या भलाई की बात है, जरा बताइए। आज का फायदा, कल का नुकसान, आप भी यही करेंगे ना बेटा। लोगों के ढर्रे से हटिए, अलग हटकर, अलग खड़े होकर नए ढंग से विचार करना शुरू कीजिए कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। आपका भविष्य किन बातों से बनता है और किन बातों से नहीं बनता है। अगर आप ये बात तय करने लगे तो मैं आपको ज्ञानवान कहूँगा। तब गायत्री माँ आप पे सवारी कर सकती है। तब आप सही मायने में हंस कहलाएंगे। भगवान बुद्ध का नाम सुना है ना? भगवान बुद्ध में क्या विशेषता थी? एक पेड़ के नीचे, जिसके नीचे उन्होंने तप किया था, उनको एक खास चीज मिल गई थी। उस खास चीज का नाम था विवेक। उन्होंने कहा, सारी दुनिया से प्रभावित नहीं होना है, हमको दूसरों को प्रभावित करना है। दूसरों की बात अगर सही है तो मान भी सकते हैं, लेकिन अधिकांश बातें, खास तौर से जीवन यापन करने के संबंध में, जीवन की संपदाओं का उपयोग करने के संबंध में, अधिकांश लोगों की राहें गलत हैं, लोगों के ढर्रे गलत हैं। अपने आप को भगवान बुद्ध ने अलग से खड़ा करके देखना शुरू किया। जमाने की ओर से आंखें बंद कर ली, अपने भीतर देखा, अपनी जिम्मेदारियों को देखा, अपने भविष्य को देखा, अपने कर्तव्यों को देखा, और उन्होंने वो फैसले किए जिसके आधार पर एक सामान्य राजकुमार भगवान का अवतार कहलाने में समर्थ हुआ। उस जमाने में क्या होता था, दूसरे क्या करते थे,
उन्होंने जरा भी विचार नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि सही क्या है, जो सही है वही करेंगे। यज्ञों में हिंसा होती है, हम हिंसा नहीं करेंगे। पशुओं की बलि नहीं देंगे। लोगों ने कहा, ऐसा तो वेद में लिखा है। भगवान बुद्ध वेदों के बारे में ज़्यादा जानकार नहीं थे। उन्होंने कहा, अगर वेद में ऐसा लिखा है तो वेद को आपको नहीं मानना चाहिए। फिर लोगों ने कहा, वेद तो भगवान ने बनाए हैं। तो उन्होंने कहा, अगर भगवान ने ऐसे वेद बनाए हैं जिसमें कि नैतिक सिद्धांतों का पालन नहीं हुआ है, तो फिर ऐसे भगवान को मानने की आवश्यकता क्या है। तो उन्होंने भगवान को मानने से इनकार कर दिया। कहने का अर्थ ये है कि उन्हें जो गलत लगा वो मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। बुद्ध का अर्थ है विवेक, ठीक बात, वास्तविकता। वास्तविकता को उन्होंने अंगीकार कर लिया और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि जो सच है हम सिर्फ वही मानेंगे। इसी का नाम है आत्मज्ञान, इसी का नाम है ब्रह्म विद्या, इसी का नाम है प्रज्ञा, इसी का नाम है ऋतंभरा। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था। गायत्री की महत्ता आपने जानी है तो उसका वाहन बनना शुरू कीजिए। हंस की दो ही विशेषता हैं। एक तो ये है कि वो नीर और शीर को अलग कर देता है, अर्थात पानी और दूध को अलग कर देता है। इस दुनिया में जो कुछ भी मिला हुआ है बड़ा घपला है, सब गुड़ गोबर मिला हुआ है। कहीं सच्चाई की झलक दिखाई भी पड़ती है तो उसके साथ में झूठ और बेईमानी का गहरा पुट दिखाई पड़ता है। आप अलग किस तरीके से करेंगे? आपकी विवेकशीलता के माध्यम से ये संभव है कि आप दोनों को अलग कर दें। राजहंस के बारे में ये बताया गया है, या हंसा मोती चरे या लंघन मर जाए। लंघन मरना ठीक है। अगर आप ईमानदारी से नहीं कमा सकते, सही तरीके से जिंदगी नहीं जी सकते, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा? आप नहीं जिए। नहीं जीने से मेरा मतलब यह है कि आप गरीबी में गुजारा कर लें, कंगाली में गुजारा कर लें, तकलीफ में गुजारा कर लें। ढेरों आदमी इस दुनिया में ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह की मुसीबतें उठाते हैं। आप सच्चाई की वजह से, ईमानदारी की वजह से अगर कोई मुसीबत उठा लें तो हर्ज की क्या बात है। थोड़ी सी सच्चाई और ज्यादा बेईमानी, यही लोक व्यवहार है आज का। दुनिया यही है आज की। आप अपने आप को अलग कीजिए और हंस बनने की कोशिश कीजिए। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।